पाएंगे। सोच लो, 60 लाख का नशा कर लिया, 15 बार नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती हो गए। एक दिन में अगर इनकी पॉकेट में 10,000 रुपया तो पास्टर जी 10,000 रुपया वो नशे में ही उड़ाते थे। 2-3 घंटे बाद इंजेक्शन लगाते थे, इतना ज्यादा नशा करते थे पास्टर जी। और उसके बाद पास्टर जी इनके ऊपर ऐसे केस भी पड़ गया और इनको 2-3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा नशा बेचने के चक्कर में। हाँ, तो जो नशा करने की लत में लग जाता है, वो घर की चीजें, सिलेंडर, देखो गेहूं जो खाने वाला वो भी बेच देता था। नशा ऐसी चीज है। 2014 से लेकर पास्टर जी लगातार इन्होंने 2023 तक पास्टर जी नशा किया, इतने साल। और पास्टर जी ये भाई का नाम हरप्रीत है और साथ में इनकी वाइफ कोमलप्रीत है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं पास्टर जी। इनके कहने हैं कि 2013 में इनकी शादी हुई पास्टर जी। शादी से पहले ये भाई मेडिकल शॉप पे काम करते थे पास्टर जी। 1 साल तक शादी के बाद तो इनका सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद पास्टर जी 2014 में ये भाई ने, इनका कहना है कि इन्होंने नशा बेचना शुरू कर दिया, जैसे मेडिकल नशा। तो पास्टर जी इनका कहना है कि बेचते बेचते बहुत ज़्यादा ये नशा बेचने में बढ़ गए और जिसकी वजह से पास्टर जी उसके बाद इन्होंने चिट्टे का नशा शुरू कर दिया पास्टर जी। इंजेक्शन लगाते थे और इनका कहना है कि उसके बाद वो भी नशा इनका बढ़ने लगा और उसके बाद पास्टर जी इनके ऊपर ऐसे केस भी पड़ गया और इनको 2-3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा नशा बेचने के चक्कर में। तो पास्टर जी वहाँ से जब बाहर आए 3 महीने के बाद, तो पास्टर जी इनका नशा और बढ़ गया। इनका कहना है कि नशे की पूर्ति के लिए घर में बहुत ज़्यादा क्लेश करते थे। इनकी 4-5 एकड़ ज़मीन है, खेतीबाड़ी का काम है, जो भी पैसा वहाँ से आता था वो सारा नशे में उड़ाते थे पास्टर जी। इनका कहना है कि एक दिन में अगर इनकी पॉकेट में 10,000 रुपया तो पास्टर जी 10,000 रुपया वो नशे में ही उड़ाते थे और 2-3 घंटे बाद इंजेक्शन लगाते थे, इतना ज़्यादा नशा करते थे पास्टर जी ये। और जिसकी वजह से पास्टर जी कई बार तो घर की जैसे गेहूं जो होती है जमा की होती है पास्टर जी, वो भी बेच देते थे नशे की पूर्ति के लिए। कई बार दोस्तों से। हाँ, तो जो नशा करने की लत में लग जाता है, वो घर की चीजें, सिलेंडर, देखो गेहूं जो खाने वाला है वो भी बेच देता था। नशा ऐसी चीज है। तो किसकी चीज है ये? शैतान की। इसे शैतान इंसान के जीवन को नष्ट करता है, चोरियां करता है, बंदा गलत काम करता है। अच्छा, फिर और इसी नशे के चक्कर में पास्टर जी इन्होंने घर के गहने भी बेच दिए पास्टर जी, ताकि नशे की पूर्ति हो। और पास्टर जी 2014 से लेकर पास्टर जी लगातार इन्होंने 2023 तक पास्टर जी नशा किया, इतने साल। और तकरीबन पास्टर जी 50-60 लाख रुपए इन्होंने नशे में वेस्ट कर दिया पास्टर जी। कामकाज कोई भी अच्छे से खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते थे और घर वालों से भी लगातार लड़ाई झगड़ा रहता था और घर वाले इनको नशे से छुड़ाने के लिए और डी एडिक्शन सेंटर यानी कि नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी भर्ती करवाते थे पास्टर जी। 15 बार ये भर्ती हो चुके हैं, लेकिन तब भी पास्टर जी ये नशा नहीं छूट पाया। सोच लो, 60 लाख का नशा कर लिया, 15 बार नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती हो गए और इधर उधर पता नहीं कहाँ गए होंगे, वो अलग है ना। सुखना सुखी इधर उधर ऐसे करते ना चीजें लोग। अब फिर क्या होता है बताओ लास्ट में? और पास्टर जी इनका कहना है कि इनकी फैमिली ने एक बार इनको ढाबा भी खोल के दिया था, वो भी नशे में खत्म हो गया पास्टर जी। और इनके पास 4-5 कारें भी थी, वो भी नशे में बिक गई पास्टर जी। ऐसे इनकी लाइफ लगातार दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और पूरी तरह नर्क भरी जिंदगी थी पास्टर जी। और इसी वजह से इनकी फैमिली अलग अलग जगहों पे गए ताकि ये सुधर जाए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा पास्टर जी। फिर उसके बाद 2017 में इनको गुड न्यूज़ मिली प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ये इन्होंने किसी चर्च में जाना शुरू कर दिया पंजाब के और 2 साल वहाँ पे गए, ले हैंड भी हुई, तब भी इनको रिजल्ट नहीं मिला। फिर दूसरी चर्च चेंज की, वहाँ पे भी 3-4 साल गए, वहाँ पे भी 2-3 बार ले हैंड प्रार्थना हुई, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि 2023 में इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। ऑनलाइन ही इन्होंने वीडियो को देखना शुरू किया। आए कहाँ से ये? हरियाणा से। अच्छा, फिर? और 2 महीने तक पास्टर जी ये लगातार ऑनलाइन मीटिंग वॉच करते रहे, जिसके द्वारा इनको पता चला कि कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है, गवाहियां बन रही है। इनका मन खुल गया पास्टर जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि मार्च 2023 को पास्टर जी ये पहली बार हमारे चर्च में आए। उससे पहले पास्टर जी जब ये नशा नहीं करते थे, इनकी तस्वीर है हमारे पास, जब ये नशा नहीं करते थे, ये पहली तस्वीर है। जब नशा करने लगे तो उसके बाद की तस्वीरें पास्टर जी ये हैं। सोच लो, पहले वाली दिखाओ।
ये अब दिखाओ दूसरी वाली, और अब ये दिखाओ जब ठीक हो गया। ये देख लो, तारीफ करो खुदावंद की। अपोस्टल जी उस समय ले हैंड सी दिखाओ। हाँ तेरा मान, हाँ तेरा मान, हाँ तेरा मान, हाँ उसके बाद परमेश्वर ने छू लिया। जी अपोस्टल। और कब कब इसका नशा पूरा छूट गया? अपोस्टल जी ले हैंड के तकरीबन 5 महीने के बाद अपोस्टल जी ये भाई पूरी तरह फ्री हो गए, क्योंकि ऑनलाइन लगातार जुड़े रहे। ऑनलाइन भी जुड़े रहे और ले हैंड के बाद बीच में आते रहे कि नहीं? महीने बाद, 15 दिन बाद जी आते रहे बीच में, जी अपोस्टल। ऑनलाइन जुड़े रहे। जी अपोस्टल जी। और उसके बाद पूरी बीमारी चले गई। नशा भी छूट गया और अपोस्टल जी अभी 2.5 साल हो चुके हैं नशे से फ्री हैं, और नशा छुड़ाऊ केंद्र भी इन्होंने 2 खोले हैं अभी। ये वीडियो है सर। अच्छा, अपने नशे छुड़ाऊ केंद्र खोल लिया। जी अपोस्टल। वाह, ये बड़ा काम है यीशु मसीह के नाम से। वहां पे अपोस्टल जी काउंसलिंग लेकिन वहां पर परमेश्वर के बारे में बताओ, क्योंकि परमेश्वर के बिना नहीं छूटेगा आपका, वो सिस्टम से नशा नहीं छूटेगा। इनका मीटिंग लिखो, इनको वो ज्ञान चाहिए जिससे ये रूहों को बचाने में बढ़ जाएं। लिख दो इनका मीटिंग मीटिंग लिख दो पर्सनली। तारीफ करो इस गवाही के लिए। सोचो ये पावर। 60 लाख गया, जमीनें गई, गेहूं गया, घर की चीजें गई, कारें गई, बंदा मरने वाला था, यहां आता बचता है। 15 नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती करवाते, फिर भी नशा नहीं जाता है। लेकिन यहां अब अगला अपने 2 नशा छुड़ाऊ केंद्र खोलकर लोगों को बचा रहा है। यह है परमेश्वर की अगर आप भी ऐसे ही एक बड़े छुटकारे को लेना चाहते हो तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, ताकि आप लोग भी अपनी बड़ी चंगाई और छुटकारे को पा सकें और बड़ी आशीषों को ले सकें। प्रभु आपको भी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, न्यू तरन तारण बाईपास रोड, राजीवाल चौक, अमृतसर। अगर आप हमारे अमृतसर शहर से बाहर कहीं दूर से आ रहे हैं तो हमारे चर्च में 2 से 3 दिन आपको रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।